निशांत और मालिनी अपने छोटे बेटे गोलू के साथ एक नई कॉलोनी में रहने आए होते हैं। घर जाते समय गोलू कार की खिड़की से एक बहुत ही सुंदर पार्क देखता है और कहता है, मम्मी पापा मुझे इस पार्क में खेलने जाना है। कितना बढ़िया है ये पार्क, इसमें कितना अमेजिंग झूला है, कितना मजा आएगा यहाँ झूला झूलकर। तभी मालिनी कहती है, ठीक है गोलू बेटा, अभी हम घर चलते हैं, फिर शाम को मैं आपको यहाँ पार्क में झूला झुलाने ले आऊंगी। कुछ देर बाद वो लोग अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। सारा सामान अंदर कर देते हैं और मालिनी किचन में सबके लिए मीठा हलवा बनाने चली जाती है। फिर तभी वो कहती है, गोलू बेटा आज हम नए घर में शिफ्ट हुए हैं ना, तो आज हम इसी खुशी में मीठा हलवा खाएंगे। तभी निशांत कहता है, वाह 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 वाह, क्या खुशबू है इस हलवे में, आज तो हम सब ये हलवा ही खाएंगे। लो गोलू तुम भी खाओ। तभी अचानक से डोरबेल बजती है। तभी मालिनी दरवाजा खोलती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। तभी वो कहती है, कौन है, कौन है, किसने बेल बजाई? तभी एक औरत कहती है, मैंने। तभी मालिनी कहती है, ओ माय गॉड, मैं तो डर ही गई। तभी वो औरत कहने लगी, अरे सॉरी, मैं वो आपकी पड़ोसन हूँ अलका, मुझे आपके घर से बड़ी अच्छी घी वाले हलवे की खुशबू आई, इसीलिए मैं चली आई। वो मुझे क्या थोड़ा सा हलवा मिल सकता है? तभी मालिनी कहती है, जी जरूर, क्यों नहीं, 1 मिनट मैं अभी लाती हूँ, जब तक आप अंदर आइए ना। तभी अलका कहती है, अरे नहीं कोई बात नहीं, मैं यही ठीक हूँ। तभी मालिनी कहती है, अरे आइए ना अलका जी आइए। पड़ोसन अलका अंदर आ जाती है और घर को घूरने लगती है। मालिनी उसे हलवा देती है, जिसके बाद वो शुक्रिया कहकर चली जाती है। फिर शाम में, अरे मालिनी जी आप कहाँ जा रही हैं शाम को? आपको इस कॉलोनी के रास्ते पता तो है ना? तभी मालिनी कहती है, जी पता है मुझको, वो गोलू को ब्रिज के पीछे वाले पार्क में ले जा रही हूँ। इसे वहाँ का झूला बहुत पसंद आया है, इसे वहाँ जाकर खेलना है इसीलिए। तभी अलका कहती है, क्या? ना बाबा ना, मालिनी जी आप ऐसा मत कीजिए, आप उस पार्क में मत जाइए, वहाँ के झूले कोई मामूली झूले नहीं हैं, मत जाइए वहाँ पर। तभी गोलू कहता है, अरे नहीं मम्मी, आप इस आंटी की बात मत सुनो, मुझे वहाँ पार्क में जाना है, मुझे वहाँ ले चलो प्लीज मम्मी, प्लीज। तभी मालिनी कहती है, अच्छा बाबा ठीक है चलते हैं। सूरज ढल चुका था और तभी मालिनी गोलू को पार्क में लेकर जाती है। शाम के समय पार्क में एकदम सन्नाटा होता है कि तभी मालिनी को एक सफेद साड़ी में झूले पर बैठी हुई एक औरत झूलती दिखाई देती है और वो गाना गा रही होती है, लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा दौड़ा घोड़ा तुम उठा के दौड़ा। तभी मालिनी कहती है, ये बच्चों के पार्क में ये औरत क्यों झूला झूल रही है? जब मालिनी वहाँ आगे जाती है तो उसकी नजर हटते ही वो औरत वहाँ झूले पर से गायब हो चुकी होती है। कि तभी मालिनी कहती है, अरे ये क्या, अभी तो वो औरत यहाँ थी, अचानक से कहाँ चली गई वो? ये कैसे हो सकता है, वो तो कहीं दिखाई भी नहीं दे रही अब। गोलू बेटा अभी तो वो ठीक है, तुम्हें तो वैसे भी पार्क में आकर सिर्फ मस्ती ही सूझती है और कुछ नजर नहीं आता। गोलू उस झूले पर झूलने लगता है और मालिनी घंटों भर उसी सोच में रहती है कि आखिर वो औरत गई कहाँ। फिर घर आने के बाद गोलू की हरकतें अचानक से बदल सी जाती हैं। तभी मालिनी कहती है, अरे गोलू बेटा ये क्या, तुम्हें तो हल्दी वाला दूध पीना पसंद है ना, फिर आज तुम इसे पीने से मना क्यों कर रहे हो? तभी गोलू कहता है, नहीं मम्मी नहीं, ये दूध मुझे नहीं पीना है, फेंक दो इसे। निशांत और मालिनी गोलू का गुस्सा देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी निशांत कहता है, मालिनी ये गोलू को क्या हुआ है, इससे पहले तो ऐसा इसने कभी नहीं किया। तभी मालिनी कहती है, पता नहीं निशांत क्या हुआ है इसे। अगले दिन जब मालिनी गोलू को फिर से पार्क में लेकर जाती है कि तभी वहाँ वो झूला अपने आप ही झूल रहा होता है और मालिनी को वहाँ किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। तभी मालिनी कहती है, अरे ये क्या, ये झूला तो अपने आप ही झूल रहा है और ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये तो हुबहू कल उस औरत की ही जैसी आवाज है जो कल इस झूले पर झूल रही थी और गाना भी गा रही थी। एक दिन जब मालिनी बाजार से सामान खरीद कर घर जा रही होती है तभी उसे रास्ते में एक घर दिखाई देता है जो काफी पुराना दिख रहा होता है। उस घर में से वही झूले वाली औरत मालिनी को झांक कर देखती है और मुस्कुरा रही होती है। मालिनी बहुत डर जाती है और वहाँ से भागते भागते घर आ जाती है। तभी वहाँ उसे अलका मिलती है और कहती है, मालिनी जी आप ठीक तो हैं? तभी मालिनी कहती है, हाँ अलका जी, बस हल्का सा बुखार आ गया था अचानक से। तभी अलका कहती है, लेकिन अचानक से बुखार आपको कैसे आया, सुबह तक तो आप बिल्कुल ठीक थी। तभी मालिनी कहती है, आज जब सुबह मैं बाजार से आ रही थी तभी रास्ते में। गोलू कहता है, मम्मी चुप रहो और अलका आंटी जाओ यहाँ से। तभी मालिनी कहती है, गोलू इतने गुस्से में क्या भला कोई बड़ों से बात करता है, ये क्या बदतमीजी है?
गोलू अलका को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देता है। गोलू के इस बढ़ते हुए गुस्से के स्वभाव से मालिनी और निशांत को काफी परेशानी होने लगती है। निशांत जब गोलू को समझाने उसके कमरे में जाता है, तभी वो देखता है कि गोलू जानवरों की तरह खाना खा रहा होता है। तभी निशांत कहता है, गोलू ये सब क्या है? ये कोई तरीका है खाना खाने का? तभी गोलू कहता है, आप मुझे मत सिखाओ कैसे खाना खाना है, आप निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। तभी निशांत कहता है, बहुत बदतमीज हो गए हो तुम, लेकिन अब तुम्हें अपनी बदतमीजी बंद करनी पड़ेगी, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। तभी गोलू कहता है, नहीं बंद करूंगा, आप क्या कर लेंगे? अपने बेटे का ये अलग रूप देख के निशांत एकदम से चौंक जाता है। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, गोलू का बर्ताव बदलता जा रहा था। मालिनी बहुत घबरा चुकी होती है। वो निशांत को सब कुछ बताती है। हाँ निशांत, तुम मानो या ना मानो, लेकिन उस वृक्ष के पीछे वाले पार्क के झूले में कुछ न कुछ राज तो छुपा हुआ है। और जब गोलू उस पार्क के झूले पर जाके बैठता है तो अचानक से पता नहीं उसे क्या हो जाता है। तभी निशांत कहता है, मालिनी तुम आज के बाद से गोलू को उस पार्क में नहीं ले जाओगी, चाहे वो जितनी भी जिद क्यों ना कर ले, नहीं तो नहीं। तभी गोलू पीछे से आता है और कहता है, आप दोनों मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आप दोनों को मुझे पार्क में लेकर जाना ही होगा। अगर आप दोनों मुझे पार्क में लेकर नहीं गए तो बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। इतना कहते हुए गोलू अपनी मम्मी को धक्का मारता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। मालिनी फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, हमारा बच्चा पहले ऐसे नहीं था, ये क्या हो रहा है निशांत? तभी वहाँ अलका आ जाती है और कहती है, मैंने आपको रोका था ना मालिनी जी कि मत जाइए आप उस पार्क में, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। तभी मालिनी कहती है, अलका जी आप मुझे वहाँ जाने के लिए क्यों रोक रही थी? बताइए बताइए क्या राज छुपा है उस पार्क में? तभी अलका कहती है, मालिनी जी उस पार्क में जो झूला है वो कोई मामूली झूला नहीं, वो एक भूतिया झूला है। तभी मालिनी कहती है, क्या? तो अलका कहती है, हाँ मालिनी जी, निशांत भाई साहब ये बात बहुत पहले की है, जब ये कॉलोनी नई नई बनी थी। यहाँ पर कुहू नाम की एक महिला अपने माता पिता के साथ रहती थी। उस महिला की दिमाग की हालत ठीक नहीं थी, मतलब ये कि वो शरीर से तो एक 30 साल की महिला थी और दिमाग से एकदम बच्ची थी। एक एक्सीडेंट के बाद ये सब हुआ। वो रोज उसी पार्क में खेलने जाया करती थी और किसी को भी उस झूले पर बैठने नहीं देती। तभी मालिनी कहती है, फिर? तो अलका कहने लगी, फिर एक दिन अचानक से उसे झूले पर हार्ट अटैक आया और उसने वहीं दम तोड़ दिया। तो मालिनी बोली, क्या? तो अलका कहने लगी, और उसी ने गोलू पर अपना काबू पा लिया है, तो गोलू ऐसी हरकतें कर रहा है। गोलू कहाँ है? कहीं वो पार्क तो नहीं गया? हे भगवान, आज अमावस की रात है। आज की रात ही वो बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती है, अपने चुड़ैल लोक में अपने साथ खेलने के लिए। तभी मालिनी कहती है, क्या? तो अलका बोली, हाँ, उस भूतिया झूले पर बैठ के काफी बच्चे गायब हुए हैं और कई माता पिता ने अपने बच्चे खोए हैं। तभी मालिनी कहती है, हे भगवान, निशांत कहीं हमारा गोलू, कहीं वो भी। तभी अलका, मालिनी और निशांत तीनों उस वृक्ष के पीछे वाले पार्क की तरफ जाते हैं। उन्हें वहाँ वो चुड़ैल हवा में उड़ती हुई दिखती है और उसके हाथ में गोलू होता है। तभी वो चुड़ैल उन तीनों को देखकर हंसती है। तो अलका कहती है, अरे नहीं, लगता है ये गोलू को अपने साथ चुड़ैल लोक लेकर जा रही है। तभी मालिनी कहती है, छोड़ दे मेरे बेटे को दुष्ट चुड़ैल, क्यों ऐसा कर रही है तू? तभी चुड़ैल कहती है, अरे अगर मैंने तेरे बेटे को छोड़ दिया तो मेरे साथ चुड़ैल लोक में कौन खेलेगा? ये अब तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा, ये अब हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ चुड़ैल लोक में ही रहेगा। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, तुम सब मेरे सामने चींटियों के समान हो। आज अमावस की रात है और आज के दिन तुम सब मेरी काली शक्तियों का बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। इतना कहकर वो चुड़ैल गोलू को लेकर अमावस की रात में काले बादलों के बीच में कहीं गायब हो जाती है। तभी निशांत कहता है, अलका जी अब हम क्या करें? अब हमारा गोलू हमारे पास वापस कैसे आएगा? तभी मालिनी कहती है, अलका जी कुछ तो बताइए ना, हमें हमारा बेटा वापस चाहिए, हम उसके बिना नहीं रह सकते। तभी अलका कहती है, अब तो हमारी मदद सिर्फ तांत्रिक बाबा ही कर सकते हैं। फिर तीनों मिलकर तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और तभी उनसे तांत्रिक बाबा कहते हैं, उस चुड़ैल का खात्मा तभी होगा जब उसके भूतिया झूले को जला दिया जाए, क्योंकि उसी में उसकी जान अटकी है। वो झूला जल गया तो वो चुड़ैल भी खत्म हो जाएगी और उसकी कैद में फंसे सारे बच्चे भी फिर से अपने माता पिता के पास लौट आएंगे। तभी मालिनी कहती है, बस इतना सा काम करना है? निशांत, अलका जी चलिए, हम अभी जाकर उस भूतिया झूले को जलाते हैं। कि तभी तांत्रिक बाबा कहते हैं, रुक जाओ, उस भूतिया झूले को जो भी जलाएगा उसे अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। तभी निशांत कहता है, मतलब? तभी तांत्रिक बाबा कहते हैं, मतलब अगर तुम उस झूले को जलाओगे तो तुम्हारी जान भी चली जाएगी। तांत्रिक की बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं। तभी मालिनी कहती है, मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हूँ।
तभी निशांत कहता है, नहीं मालिनी, तुम नहीं, मैं जलाने जाऊंगा उस झूले को। पिता न रहा तब भी कोई शिकवा नहीं। एक बच्चे के पास उसकी माँ का होना बहुत जरूरी है। तभी अलका बोलती है, आप दोनों आपस में बस बहस ही करते रहोगे, मेरे पास एक हल है इस उलझन का। हम ऐसे व्यक्ति से उस झूले को जलवाएंगे जिसका आज या कल इस दुनिया में आखिरी दिन हो। तभी मालिनी कहती है, मतलब? तो अलका बोलती है, मेरी पहचान में एक काका हैं जिनका लास्ट स्टेज का ब्रेन ट्यूमर है और वो बस 1-2 दिन के ही मेहमान हैं। अगर उनका जाना लिखा ही है तो हम उनके हाथों ये काम करवाएंगे। जाते जाते वो कई बच्चों की जान बचाते हुए जाएंगे। अंत में उस ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित एक बूढ़े काका से उस झूले को जलवाया जाता है और वो बूढ़े काका इस दुनिया से चले जाते हैं। इसके बाद उस चुड़ैल का सर्वनाश हो जाता है और गोलू समेत बाकी बच्चे भी उस चुड़ैल के चंगुल से बच जाते हैं और अपने माता पिता के पास फिर से लौट आते हैं।